हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन इनकम टैक्स। एक एडवाइजर है तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। उन दिनों में किसी को एचआरए का डिडक्शन का बहुत ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग रेंटल पे नहीं होते थे, लोगों का खुद का घर होता था, बहुत कम लोग रेंटल पे होते थे। तो मेरे पास एक एयर होस्टेस आ गई जो मेरे बिल्डिंग में थी। उनके माँ को पता था कि मैं इनकम टैक्स का भी कंसल्टेंसी करता हूँ, तो वो मेरे पास आ गई और फिर उन्होंने मुझे उनका सैलरी स्लिप बताया और कहा कि मुझे जरा मदद कीजिए मेरे इनकम टैक्स रिलेटेड। दोस्तों, जनरली कोई अगर सैलरी स्लिप लेके आता है तो हमारा ध्यान सबसे पहला उसका इन्वेस्टमेंट क्या है उसके ऊपर जाता है। और मैंने देखा कि ये जो लड़की है, बहुत यंग लड़की थी, जस्ट 24 साल की लड़की थी और उनका सॉलिड अच्छा सैलरी था क्योंकि एयर होस्टेस थी, बट उनका इन्वेस्टमेंट जीरो था। मुझे बड़ी खुशी हुई और हमको इमीडिएटली लगता है कि चलो, मतलब यहाँ पर पूरा खुला मैदान है, हम इनको पूरा इन्वेस्टमेंट करा देंगे। बट मैंने वैसे नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं लेना बैंक बनने से पहले मैं देना बैंक बनना चाहता था। और मैंने वो सैलरी स्लिप देखकर मैंने मेरे ड्रॉअर से एक रेंट रिसीट बुक मैंने निकाला। उनका सैलरी स्लिप में एचआरए का अमाउंट मैंने देखा और वो कैलकुलेट करके मैंने उनको एक 4 रिसीट बना के दी हर क्वार्टर का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, फेब, मार्च का। ऐसे मैंने सैलरी स्लिप रेंट रिसीट जो है वो मैंने बना के उनको दे दिए। उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप ऑलरेडी लगे थे और उनको मैंने बोला जाके मम्मी से साइन ले लेना और ये साइन करके फिर आप ऑफिस में बता देना, आपका 4,000 रुपया टैक्स जो है हर महीना बचेगा। और वो गई, वो अपना मम्मी का साइन लेकर उसने ऑफिस में दे दिया। ऑफिस में देने के बाद उनको मैंने बोला अगले हफ्ते आ जाओ, तो नेक्स्ट वीक वो आ गई और मुझे कहा उन्होंने कि यस सर, आपके वजह से, और मैंने कुछ भी किया नहीं था, उनसे ना फीस ली थी, कुछ भी ली थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर आपकी फीस क्या रहेगी।
तो मैं बोला फीस मैं कैश में नहीं लेता हूँ, काइंड में नहीं लेता हूँ, आपको मेरे को 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे। तो उसके पहले वो उन्होंने कहा कि सर कुछ इन्वेस्टमेंट वाला भी कुछ चीज़ होता है, वो भी मुझे बताइए। तो मैं उनको उस समय पे कुछ 80,000 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने 40,000 रुपया इंश्योरेंस में, 20,000 रुपया PPF में और 20,000 रुपया ICICI के बॉन्ड्स में, ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेट मैंने 70 या 80,000 का 3 इंस्ट्रूमेंट्स वो मैंने बना के दिए। उसका 7 साल उनको पेमेंट करना था, बाद में उनको कुछ पेमेंट नहीं करना था, क्योंकि जो PPF से पैसा जो विड्रॉ कर सकते थे उससे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते थे, और उनको पूरे 25 साल के लिए टैक्स रिबेट मिल रहा था, सिर्फ 7 साल उनको भरना था। और वो 3 चेक्स मेरे को बना के उन्होंने दे दिए और मुझे कहा कि मैं आपको रेफरेंस जरूर दूंगी। नेक्स्ट संडे को 2 और ऐसे एयर होस्टेस आ गए, उन्होंने 2 लोगों को लेके आई, वो मुझे उनके साथ सेम मैंने सेम प्रोसीजर किया, वो लोग गए और 2 लोगों को लेके आए। ऐसे करके दोस्तों 1 महीने के अंदर करीबन मेरे पास 25 एयर होस्टेस और फ्लाइट पर्सर जो है वो मेरे पास टैक्सेशन के लिए और इंश्योरेंस के लिए आ गए। मेरा इंश्योरेंस का पॉलिसी 70,000 का जो है वो टोटल ऑटोमेटिक होने लगा। और ऐसे करते करते एक ऐसा समय आया 6 महीने के बाद कि एक एयर होस्टेस बोली कि सर हमारा सब एयर होस्टेस अभी ख़त्म हो चुका है, मतलब और कोई भी कलीग्स नहीं है, जिसको भी पूछते हैं आपके साथ ऑलरेडी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने पूछा क्या मैं एक पायलट को आपको रेफरेंस दूं? तो मैं तो एकदम उड़ गया मतलब लिटरली। और उन्होंने पायलट का रेफरेंस दिया, मुझे याद है 1,80,000 का प्रीमियम मैंने उनको दिया। और जब पायलट को मैं मिलने गया उन्होंने कहा मुझे पता है कि आपको 2 रेफरेंस देना रहता है, और मैंने ऑलरेडी 2 और पायलट से बात की है। तो दोस्तों इतना मज़ेदार वो चीज़ था कि मेरे वो 6 महीने में इतना अच्छा काम हुआ। लिटरली जेट एयरवेज के सब एयर होस्टेसेस, फ्लाइट पर्सर्स जो भी बॉम्बे में रहते थे, उनका सबका इंश्योरेंस मैंने किया। तो ये इनकम टैक्स का बेनिफिट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट है। और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अगर मिलना है तो बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भारी कमेंट से आपके डाउट्स, आपके व्यूज़ मुझे बता दीजिए। और ये वीडियो जो है आपके पूरे फ्रेंड्स, कलीग्स और आपके रिलेटिव्स को ये पास ऑन कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके एजेंट फ्रेंड्स को, ताकि सब लोग मिलके हम टैक्स बचा सके।